हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से कंसेप्ट के वीडियोस में, मैथ्स बाय संतोष कुमार में। प्रॉफिट एंड लॉस का ये अपना 7वां सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 6 सेशन देख लिए हैं। अपना जो पिछला सेशन था हम लोगों ने पढ़ा था, कंटिन्यू किया था, वो था बच्चों अपने पास डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट का एक सेशन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप देखिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने अच्छे अच्छे कंसेप्ट पार्ट्स डिस्कस किए हैं। और कंसेप्ट डिस्कस के साथ साथ क्वेश्चंस पे हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और क्वेश्चंस को एक तरीके से नहीं, कई तरीकों से हम लोगों ने किया है। वेरी सिमिलर यहाँ पे भी होने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि भाई साहब, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। थोड़ा बहुत भाई साहब टाइपिंग एरर हो सकता है हिंदी में, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसे इग्नोर करें। क्लियर? तो चलिए पढ़ा जाए क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भाई साहब 65 रुपये सूची मूल्य को एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट के बाद 56.16 में खरीदा गया। मतलब ये कि भाई साहब अपने पास अंकित मूल्य MP कितना है, ₹65 दिया गया है। और कॉस्ट प्राइस खरीदा गया कॉस्ट प्राइस, तो किसी न किसी ने तो बेचा ही होगा। बेचा कितने बच्चे उसको? 56.16 रुपये में। ऑब्वियस सी बात है, डिस्काउंट कितना होगा भाई साहब? 60.00। 56.16 माइनस करें तो ये क्या आएगा? ये 4 आ गया, ये 9 से तो ये 8। ये कितना होगा बच्चों? ये कितना होगा? ये हो गया 4, तो ये 8, ये 1 कम कर दिया तो 5। मतलब यहाँ से 8.84 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा भाई साहब। क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या कि जिसमें पहली छूट कितना है, 10%, तो भाई साहब दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, एक एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, ताकि जो उसका जो कंसेप्ट है थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस हो जाए, क्लियर हो जाए। 10% है अपने पास, 10% है अपने पास, दो, इसको 10 नहीं, इसको 20 मान लेते हैं। क्लियर? इसको 10 और एक 20%। चले आइए की ओर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई साहब इसका और इसका दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल दिया जाए। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल दिया जाए तो तरीका क्या था, याद कीजिए। 10% को तोड़ा हम लोगों ने 1/10, मतलब वो 10 की चीज़ 1 कम करके बेच रहा है 9 में। 20% की वैल्यू अपने पास 1/5 कम कर रहा है, मतलब 5 की चीज़ वो 1 कम करके 4 में बेच रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे एक साथ, तो अपने पास ये 50, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 36। मतलब 50 की चीज़ वो 14 कम करके बेच रहा है, 14 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। अब एक चीज़ समझना यहाँ पे ज़रा, अगर मैं 20% को पहले लिख देता तो कोई फ़र्क पड़ता क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। ये क्लियर? ये आप समझ पा रहे हैं? फिर से ध्यान देना, अगर मैं 20% को डिस्काउंट पहले मेंशन कर देता तो कोई फ़र्क पड़ता? मैं 10% बाद में देता भाई साहब, कोई फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता। क्लियर है? तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं। अपने पास भाई साहब कितना रुपया है? 65 रुपये है। 65 रुपये पे उस भाई साहब ने जो पहले जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया भाई साहब? 10% का डिस्काउंट दिया। तो भाई साहब 65 का 10% कितना होगा? 6.5। तो अगर 65 से, ध्यान देना यहाँ पे हड़बड़ी हम लोग नहीं करने वाले, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने की गुंजाइश है, संभावना है, क्योंकि आंसर कहता हूँ, वैल्यू अपने पास डेसिमल्स में दिए गए। क्लियर है? तो ये 5 का 5, ये क्या होगा बच्चों? ये बन गया 4, तो ये 8, ये क्या? 58। मतलब 65 से 10% कम करेंगे तो बच्चे कितना हो गया? 58.5। अगला जो डिस्काउंट मिलेगा वो इस वाले वैल्यू पे मिलेगा ना। अगला जो डिस्काउंट मिलेगा वो इस वाले वैल्यू पे मिलेगा। तो इस वाले वैल्यू पे जो भी डिस्काउंट मिला हो, बात की बात, लेकिन वो फाइनली बेचा कितने में बच्चों? 56.16 में बेचा क्या? 56.16 में बेचा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो डिफरेंस रहा होगा वही सेकंड वाला डिस्काउंट रहा होगा। क्लियर है? तो इन दोनों का डिफरेंस ले हम लोग, तो भाई साहब 58.5 और 56.16। ध्यान देना, हड़बड़ी नहीं, ये तो मिस्टेक
कर्व बेट हो गए। ये 34, ये भाई साहब 2.34, मतलब 2.34 का डिस्काउंट दिया। तो अब हमें जो इसकी भाई साहब परसेंटेज वैल्यू निकाल देना है, क्योंकि परसेंटेज में दिया गया है। क्लियर है? 2.34 का डिस्काउंट देता है कितने पे भाई साहब? 58.5 पे। तो 100 पे कितने का डिस्काउंट देगा? ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है। क्लियर है? तो भाई साहब इसको 100 और ये वाला 10 ऊपर चला गया। क्लियर है? आशा करता हूँ कि यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होगी। ये कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल करें, ये 2 बार 5 से काट रहे हैं भाई साहब, तो 55 11 बार, 55 3 7। ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो 2 गुने 2 मिलके कितना बना बच्चों? 4। तो अपना फाइनल जो जवाब होगा, वो जो दूसरी बार जो डिस्काउंट दिया होगा, उसने कितने का डिस्काउंट दिया होगा? 4% का डिस्काउंट दिया होगा। क्लियर बच्चों? ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को करने का एक यही तरीका है, क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग और समझेंगे आगे। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे चले बच्चों। क्या कह रहा है कि एक डीलर एक वस्तु का मूल्य 850 रुपये अंकित करता है, 2 क्रमिक छूट के बाद वो 578 में बेचता है। पहली छूट भाई साहब 20% के बराबर थी, तो दूसरी छूट ज्ञात करें। सेम अप्रोच लेके चलने वाले हैं। यहाँ पे 2 तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, समझना, दोनों तरीका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। पहले तो भाई साहब 850 रुपये है, 850 रुपये है। 850 रुपये पे वो डिस्काउंट कितना दे रहा है? पहले 20% दे रहा है। पहले या दे या बाद में दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 850 तो भाई साहब 10% इसका 85 होगा। तो भाई साहब 10% इसका कितना? 85 होगा। 20% निकाल दे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 16 70, मतलब 170 रुपये कम करें। तो भाई साहब 850 से 170 रुपये घटा दे तो 0 का 0, 15 से 7 चला गया तो 8, ये 7 हो गया, 7 से 1 चला गया तो 6। हड़बड़ी नहीं करना है, मैं पहले कह दूं। 680, लेकिन वो बेचता कितने में भाई साहब? वो बेचता है 578 रुपीज़ में। 578 रुपीज़ में बेचता है। क्लियर है? मतलब यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया होगा X%, ऑब्वियस सी बात है वो इस वाले प्राइस पे मिला होगा, इस वाले प्राइस पे मिला होगा। तो भाई साहब 680 से अगर हम लोग 578 माइनस कर दिए तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्काउंट दिया है। ये 2, ये कितना आ जाएगा? 0 1, 102 रुपये का वो डिस्काउंट दिया भाई ने। अब वो डिस्काउंट किस पे देगा? 680 पे ना, तो बस हमें वही निकाल देना है। 102 रुपये का डिस्काउंट दिया कितने पे बच्चों? 680 रुपये पे। तो 100 पे कितने का होगा पता कर दें। किससे काट दें? चलो 2 से काट देते हैं। 5 34 3 टाइम्स कट जाएगा ये, तो 3 × 5 मिलकर क्या बनाएगा बच्चों? 15% बनाएगा। मतलब दूसरी बार वो जो डिस्काउंट दिया होगा उसने 15% का डिस्काउंट दिया होगा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम लोग सेकेंड अप्रोच डिस्कस करें। ध्यान देना बच्चों, हम लोग यहाँ से अब सेकेंड मेथड डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड मेथड कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान देना। MP कितना है भाई साहब? अंकित मूल्य है अपने पास 850 रुपये, वो बेच कितने में रहा है? 578 में। 578 में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या देगा? डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट निकाल दें। ये 2, ये हो गया 4, तो ये 7, ये 7, तो ये 2, 272, 272 डिस्काउंट हुआ भाई साहब कितने पे? 850 पे। तो 100 पे कितने का होगा? 0 से 0, तो कैंसिल करें यहाँ से। किससे काट दें? 5 से काट दें। ये 2 बार, 17 × 5 = 85, 17 से काट दें। 1 बार 17, तो क्या आएगा? 102, 102 कितनी बार? 17 7 42, 16। तो ये 16 × 2 मिलके क्या हुआ भाई साहब? ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने के बराबर हुआ? 32% का।
और हम सभी को एक फार्मूला पता है क्या भाई साहब, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ये जो वैल्यू देगा वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके बराबर, 32% के बराबर। अगर अपने पास a की वैल्यू कितनी है 20% मान के चले, b निकालना ही है, माइनस 20 गुने b, ये 100, 20 से ये कितनी बार, 5 बार 32, तो भाई 5 से यहाँ गुना होगा, 5 से यहाँ और 5 से यहाँ गुना होगा। थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ सॉरी ये सॉरी यार ये कितना हो गया, 20 गुने 5 मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, ये 100 प्लस ये 5b माइनस b, 5 से उधर गुना होगा, 5 दूनी 10, 15 और 1 16, 160। ये भाई साहब इधर आ गए, तो 160 से 100 चला जाएगा तो 60, तो ये 4b इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 60। b की वैल्यू निकाल दें, 60/4 कितना आएगा, 15। तो b की जो वैल्यू अपने पास निकल कर आई वो 15%। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वाले तरीके से जाना प्रीफर करते हो, क्योंकि कुछ बच्चों को ये वाला इजी लग रहा होगा और कुछ बच्चों को ये वाला इजी लग रहा होगा। तो क्लियर है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस अप्रोच के माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्लियर है, तो आगे चले अगले क्वेश्चन पे। वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन अरे वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया गया। क्या ट्विस्ट किया है बच्चे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब एक दुकानदार है, वो डिस्काउंट तो दे रहा है, ठीक अच्छी बात है, वो डिस्काउंट दे कितने का रहा है भाई साहब, 4% का डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा साथ में वो क्या दे रहा है कि भाई साहब एन एडिशनल 1 आर्टिकल फ्री विथ एवरी 15 आर्टिकल, मतलब बाई 15 गेट 1 फ्री। इन सब के बावजूद, इन सब के बाद वो व्यक्ति क्या अर्न करता है, वो पढ़े क्या, इनके बाद वह फिर भी 35% का लाभ कमाता है। इन सब के बाद उस व्यक्ति को लाभ होता है, दुकानदार को 35% का लाभ होता है। पहला अपना मेन काम तो यह है कि भाई साहब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें, किसमें, इक्विवेलेंट डिस्काउंट में। तो भाई साहब ये तो ऑलरेडी अपने पास 4% है, तो यहाँ पे आपको समस्या नहीं होने वाली। हमें इस चीज़ को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसका कन्वर्जन हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिकमेंड एक बार देखिए। क्या था तरीका कि भाई फ्री आर्टिकल ऊपर, नीचे क्या होता है टोटल इनटू 100। फ्री कितना दिया भाई साहब, एक आर्टिकल दिया है, एक आर्टिकल टोटल कितने हो जाएंगे, 15 और एक मिलकर 16, और ये 100 से भाग दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दे इधर, किससे 4 से काट दें तो ये 25 बार, और ये किससे 4 से 25 तो ये 4 बार। तो इसकी वैल्यू बच्चों 6.25% आ गया। क्लियर है, इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लें। चलिए, मतलब अब हम लोगों को जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है 4% प्लस 6.25%, इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। इसका निकालने के लिए हम लोगों ने 3 तरीके पढ़े हैं। जो तरीका आपको कंफर्टेबल सूट होता है आप उसके माध्यम से आगे बढ़ो। तो हम लोग यहाँ पे स्पीड में ही इस्तेमाल करने वाले हैं a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ये इस्तेमाल करें। तो भाई साहब 4% 6.25 माइनस 4 गुने 6.25, ये नीचे में क्या आएगा बच्चों, 100 आएगा, 100 आएगा। क्लियर है, इस 100 को लिखना चाहो तो नीचे लिख दो, ऐसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है, सॉल्व करें इसको, मल्टीप्लाई कर दें, क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे हम लोग। ये क्या आएगा बच्चों, 10.25 माइनस 25 से 100, हाथ में 1, 6 चक 24 और 1 25। क्लियर, अब भाई साहब 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, मतलब ये चीज़ निकल कर क्या आ गया, 10.25 माइनस 0.25। तो अपने पास जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल कर आया भाई वो 10% का निकल कर आया। क्लियर है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पिछले ही क्लास में ये देखा था कि जब कभी भी आपके पास सीपी और एमपी के बीच रिलेशन पूछ रहा हो, यहाँ पे वही पूछ रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर वो निकालना है तो सीपी
और एमपी का वैल्यू निकाल दो। तो सीपी का वैल्यू क्या होता था बच्चे, 100 माइनस डिस्काउंट वाला पार्ट। एमपी के नीचे क्या आता था, 100 प्लस प्रॉफिट वाला पार्ट। तो सीपी भाई साहब 100 से डिस्काउंट 10%, तो ये कितना आ गया, 90 आ गया। एमपी की बात करें तो ये 100, प्रॉफिट कितना हुआ भाई साहब, 35% का, तो 100 प्लस 35 135, मतलब वो 90 की चीज़ 135 में बेच रहा है। तो कितना ज़्यादा भाई साहब, 45 ज़्यादा। 45 ज़्यादा कितने पे, 90 पे। तो भाई साहब 1/2 आपको सभी पता है क्या कि ये 50% के बराबर होता है। मतलब एमपी सीपी से 50% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ऐसा तो नहीं है कि मैं काफ़ी फास्ट में भाग रहा हूँ, चीज़ें समझ आ रही हैं आपको? क्लियर बच्चों? चलिए, क्या है अगला क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। चलिए, मार्कर का रंग चेंज कर लिया जाए। हाँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की तो छूट दे ही रहा है, साथ में प्रत्येक 3 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त, मतलब बाय 3 गेट 1 फ्री। तो भाई साहब इस चीज़ को सॉल्व कर ले तो ये भाई साहब कितना होगा, 1/4। 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के बराबर। क्लियर? इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दें। तो भाई साहब 12 प्लस 25 माइनस 12 गुने 25 डिवाइडेड बाई 100। 25 से कैंसिल किए 4 बार, 4 से ये कितनी बार, 3 बार। 12 और 25 मिलके कितना बन गया, 37 माइनस 3। तो ये मिलकर अपने पास डिस्काउंट आ गया भाई साहब 34%। ये क्या आया, टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब दुकानदार कुल मिलाकर 34% की छूट दे रहा है। क्लियर है? चलिए, तो अपने पास टोटल डिस्काउंट निकल कर आया बच्चों कितना भाई साहब, 34%। इनके बावजूद भी दुकानदार पैसे कमा रहा है कितना, 32% कमा रहा है। तो भाई साहब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 32%। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। फिर से वही चीज़ें, सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन निकालना है। सीपी के नीचे कौन सा पार्ट होता है भाई साहब, डिस्काउंट वाला पार्ट। एमपी का वैल्यू कौन सा, प्रॉफिट या लॉस वाला पार्ट। सीपी भाई साहब डिस्काउंट कितना, 100 में से, चलिए लिख दिया जाए इसको, 100 में से 34 माइनस करना है यहाँ पे, ये दोनों रेशियो है बच्चों। एमपी ये जो लिखा ना, ये इसको बाई मत लेना, ये सीपी का वैल्यू है ये। क्लियर? ये एमपी का वैल्यू है। इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाला सेशन में डिटेल में पढ़ा है। अगर मैं फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो एक बार देखिए ज़रूर। क्लियर बच्चों? एमपी पे आए तो भाई साहब वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है 32%। तो 100 प्लस 32, ये मिलकर क्या बनाया, माइनस हुआ तो ये बना देगा भाई साहब 66। क्लियर? ये कितना बना दिया, 132, 66। मतलब वो 66 की चीज़ कितने में बेच रहा है बच्चों, 132। तो कितना ज़्यादा, तो भाई साहब 66 ज़्यादा कितने पे, 66 पे। तो आप समझ ही गए होंगे, 1 आ रहा है, 1 मतलब 100%, मतलब वो 100% बढ़ाकर अंकित किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की 2 क्रमिक छूट के बाद एक ग्राहक 3610 रुपये में खरीदता है। इस चीज को थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा डिस्कस कर ले एक क्वेश्चन के माध्यम से। मतलब ये कि भाई साहब 10% और 10% हमें डिस्काउंट दिया गया है, सेम मतलब 10 की चीज़ वो 9 में बेच रहा है, 10 की चीज़ वो 9 में बेच रहा है। तो ये क्या आ गया भाई साहब 100, ये क्या आ गया 81। ध्यान देना, इसी चीज़ को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना कि भाई साहब 10% की छूट वो कितनी बार दे रहा है, 2 टाइम्स दे रहा है, 2 टाइम्स। तो 10% किसके बराबर, 9 के बराबर। 2 टाइम्स है, जितना टाइम्स होगा वो पावर में चला जाएगा, वो पावर में चला जाएगा। क्यों जाएगा, आपके सामने अब एक्सप्लेनेशन है, आपके सामने क्या है, एक्सप्लेनेशन है बच्चों।
क्लियर है? तो ये 100 हो गया और ये 81 हो गया। सेम उल्टा, अगर अपने पास ये भाई साहब 2 बार का दिया हुआ है तो 1 बार का निकालने के लिए पावर 1/2, पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये 9। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आप सभी को क्लियर होंगी। चले क्वेश्चन की ओर। पहले एक बार के लिए कि भाई साहब अंकित मूल्य कितना है भाई साहब? एमपी कितना? 4000। 4000 की चीज़ वो बेच कितने में रहा है? 3610 में बेच रहा है। क्लियर? ध्यान देना आप, 4000 की चीज़ वो बेच कितने में रहा? 3610 में। अगर इसे छोटा कर सकते हैं तो कर दीजिए। फिर से एक बार, ये वाला क्या पार्ट है? ये वाला पार्ट एमपी में और ये वाला पार्ट कौन सा? एसपी में। क्लियर? 4000 की चीज़ वो 3610 में बेच रहा है। कितने छूट के बाद? 2 क्रमिक छूट के बाद। तो 1 क्रमिक छूट के बाद कितना भाई साहब? 1/2 होगा। 1/2 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो ये भाई साहब कितना आ गया? 20। ये कितना हो गया? 361 किसका है? 19 का है। क्लियर? मतलब वो 20 की चीज़ 19 में बेच रहा है। तो कितना कम? 1 कम। कितने पे? 20 पे। तो 100 पे कितना कम भाई साहब? 5% कम करेगा। और यही हमें डिस्काउंट निकालना था, 5%। ऑब्वियस सी बात। क्लियर है? मैं समझता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक देख रहे बने हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि कैसा कंटेंट आपको डिलीवरी हो रहा है। वेरी सिमिलर क्वेश्चन। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से, और इसका आंसर जो भी आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप भर दो। साथ में ये भी कमेंट करना कि आप कहाँ से हो, ताकि मुझे पता तो चले कि मुझे कहाँ के बच्चे, कहाँ के भाई लोग देख रहे हैं। क्लियर बच्चों? इस क्वेश्चन को करें। चलिए, ये शायद आखिरी क्वेश्चन होगा। नहीं, दूसरा आखिरी क्वेश्चन है। 725 रुपये टीन पनीर का, 50 है। कितने खरीदता है वो? 5 टीन पनीर। तो भाई साहब 5 टीन। क्लियर है? डिस्काउंट कितना मिलता है इस पे? 8% का डिस्काउंट। दूसरा भाई साहब 1250। डिस्काउंट कितना मिलता है? 20%। लेकिन कितने खरीदता है वो? 3 खरीदता है। 3 खरीदता है। डिस्काउंट कितना? 20% का डिस्काउंट। क्लियर है? कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। क्या एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है? जो कह रहा है क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करते चलो। मल्टीप्लाई करें भाई साहब, ये 0 का 0 25, 7 पचे 35, 2 37। इसको भी देख लें। 0 5 तिहाई 15 का 5, हाथ में 1 12 तिहाई 36 और 1 37। दोनों का वैल्यू बराबर है क्या? दोनों का वैल्यू बराबर है। तो भाई साहब इसका 8% निकाल दें। 20% तो आराम से आप निकाल लोगे। 8% निकाल लेते हैं इसका। 8%, ये 2 1 0 कटेगा यार, 1 0 काट दिया। 4 से नहीं, 2 से काट देते हैं। ये 4 बार और ये 5 बार, 5 से काट दें इसको। 7 पचे 35 और 5 75। 75 इंटू 4 150, 300 रुपया होगा। मतलब वो 300 रुपये कम करेगा। तो भाई साहब क्या हो गया? 3750 माइनस 300, तो ये 3450। ये 20%। तो भाई साहब 10% इसका कितना होगा? 375। तो 20% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना कर दें क्या? 0 का 0, 14 15 का 5, हाथ में 1 9, सॉरी 2 है ना, तो 6 और 1 7। 750 रुपये कम कर रहा है वो। 750 रुपये कम, मतलब 3750 से 750 रुपये कम। तो ये कितना हो गया बच्चों? 3000 हो गया क्या? तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया? ये अपने पास एसपी निकाल दे। 0 का 0 5 4 6। एमपी के लिए इन दोनों को ऐड ऑन कर दें। 0 का 0 0 0 37। तो कितना होगा?
74, 75। तो भाई साहब अब आपके पास MP इधर लिख दिया 7500, SP 6450। अब बताओ कि आपसे डिस्काउंट नहीं निकल पाएगा क्या? बताओ, डिस्काउंट परसेंट ये आप नहीं निकाल पाओगे भाई साहब। अगर अभी भी नहीं निकाल पा रहे तो अब मैं क्या कहूँ? क्लियर? वेरी सिमिलर यही क्वेश्चन है। हाँ, दो वस्तुओं को खरीदता इस पे। अब ध्यान देना, एक वस्तु का इस क्वेश्चन को कर लिया जाए। यहाँ पे 900 दिया हुआ है एक वस्तु का, आप कैलकुलेशन 900 के साथ ना करके आप इसको 100 एज्यूम कर लो, 100 एज्यूम कर लो। करें मतलब वन आर्टिकल का जो MP हम लोगों ने एज्यूम किया भाई साहब 100 एज्यूम किया, दो वस्तुओं को खरीदता है तो दो वस्तु का जो MP होगा वो कितना होगा? 200 होगा। भाई ने डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट दिया भाई साहब 16%, 16%। तो 16% कितना हो जाएगा बताओ? 16 दूने 32, 32 रुपया कम किया तो ये SP क्या आएगा यहाँ पे? 32 कम कर दें 8, 9 तो ये 6, 168। दूसरा है क्या भाई साहब, 5 वस्तुएं खरीद रहा है, मैंने हर एक का 100 रुपये माना, तो भाई साहब 5 वस्तुएं तो 500। इस पे वो भाई डिस्काउंट कितना दे रहा है? 44% का डिस्काउंट। 5 गुने 44 तो भाई साहब 220% का डिस्काउंट दे रहा है। माइनस कर दें तो भाई साहब 0, 8, 4, 280। SP ये वाला हो गया दोनों मिलकर। चलिए एक बार MP निकाल दें। MP कितना भाई साहब? 200 प्लस 500, टोटल 7 आर्टिकल हो गए ना, 7 आर्टिकल का 700 रुपया हो गया। यहाँ की बात करें SP भाई साहब 280, 168, 8, 8 और 6 14 का 4 हाथ में 1 3 और 1 4, 448 और ये 700। तो अब बताओ भाई साहब आपके पास MP है SP है, चलिए निकाल दिया जाए, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार आप निकाल नहीं रहे, आप कह दे रहे हो। चलिए 700, 448 माइनस कर दें आराम से, हड़बड़ी नहीं बच्चों, कोई हड़बड़ी नहीं। ये कितना हो गया? 2, ये 9 तो ये 5 तो 6, 2, 252 रुपये कम कर रहा है, 252 कम कर रहा है कितने पे? 700 पे। तो भाई साहब 100 पे तो ये 0 का 0 कैंसिल, 7 21 3 भाई साहब एक आ ही गया, आगे जाने कोई मतलब नहीं। 36% डायरेक्ट ऑप्शन में 3 से स्टार्ट होने वाला यही है। क्लियर? तो आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं। तो 36% डिस्काउंट। तो बच्चे यहाँ तक आप है आ गए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं। आशा करता हूँ कि आप आगे भी बने रहेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्काउंट का पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। एक सेशन और इस पे करेंगे, मतलब डिस्काउंट पे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे ही करेंगे एक सेशन और। जो मिसलेनियस क्वेश्चन जो रह रहे हैं अपने, हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद अस बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।